Hi student, today I will discuss the next topic of class 11th that is क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर्स को हम दो टाइप से प्रोडक्ट कर सकते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होती है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। जब दो वेक्टर्स के हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो भी वेक्टर ही होगा, नॉट अ स्केलर। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर्स को करते हैं तो हमें स्केलर रिजल्ट मिलता है, बट जब कोई दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट दे, उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। सिंपली जैसे ये दो वेक्टर्स है, ए और बी वेक्टर्स है, इसको किसी एंगल के किसी के साथ मल्टीप्लाई किया, जैसे ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, सी वेक्टर। जैसे हम दो बॉडीज़ को मूव करते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसके रिजल्टेंट जो होगा वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही एग्जिस्ट करे, उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए बी साइन थीटा with a direction perpendicular to A and B vector in right hand system where theta is the angle between such that 0 to pi। जो एंगल होगा उसके बिटवीन ए और बी में वो 0 से लेके 180 डिग्री के बिटवीन होगा, तो उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट की इन्वेशंस बोलते हैं। जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं, जैसे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट भी वेक्टर ही आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। सो वी हैव इक्वेशन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। जो रिजल्ट वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा, वो अनदर वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अनदर नेम ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का अनदर नेम स्केलर प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर गलत लिखा है, सो बी केयरफुल। एक्चुअली में हिस्ट्री क्या है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम वेक्टर एनालिसिस में स्टडी किया गया था, तो लेक्चर्स ऑफ इट वाज फाउंड अपॉन द लेक्चर्स ऑफ जॉयस विलियम गिब्स, सेकंड एडिशन बाय एडविन बिलविड विल्सन, पब्लिश इन 1909। एक बुक है, उसमें उसने डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था। सो उसके पेज नंबर 61 पर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई थी। क्रॉस प्रोडक्ट को हम स्क्रू प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे हम स्क्रू को रोटेट करते हैं, जो हम मूव करते हैं वो ए और बी एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं, बट एक्चुअली में स्क्रू किसी और डायरेक्शन में जाता है। इसे स्क्रू प्रोडक्ट मैक्सवेल ने पता किया था, इसे मैक्सवेल स्क्रू प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली ये वर्क करता है। सो इसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए जब कोई दो मूवमेंट्स होती हैं, उसके जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक डायरेक्शन में हो, तो उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। हम दो वेक्टर्स को इलुस्ट्रेशंस कैसे कर सकते हैं, जैसे आई क्रॉस आई। जब दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो उसका रिजल्ट ज़ीरो आएगा। जे क्रॉस जे, जब दो वेक्टर है, दो वेक्टर एक दूसरे पर साइन 90 डिग्री साइन सेम डायरेक्शन में है, साइन 0 डिग्री पर एग्जिस्ट करते हैं, तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, ज़ीरो। इसी तरह के क्रॉस के वो भी ज़ीरो होगा। जैसे आई क्रॉस आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ये ज़ीरो बन जाता है। जैसे आई क्रॉस जे के इक्वल जे क्रॉस आई, जब वेक्टर को हमने चेंज कर दिया तो उसके साइन नेगेटिव ऑपोजिट हो जाएगा। जे क्रॉस के आई कैप बनेगा और के क्रॉस जे नेगेटिव आई कैप। के क्रॉस आई जे और जे आई क्रॉस के करते हो तो माइनस जे। इस तरह से वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब क्रॉस प्रोडक्ट की क्या एप्लीकेशन है, किसी ट्रायंगल की एग्जिस्टेंस में दो वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, उसका हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया को फाइंड करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ होती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 हाइट इंटू इट्स जो भी वेक्टर है वो उसको मल्टीप्लाई, उसके बेसिस पे हम किसी भी दो वेक्टर्स को का एरिया फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल में। डेली लाइफ में, हमारे रियल लाइफ में क्रॉस प्रोडक्ट का क्या यूज़ है, किसी बॉडी का मोमेंट क्या है, कोई बॉडी टॉर्क क्या एग्जिस्ट करती है, बोट कैसे चलती है, किसी का इफेक्टिव पाथ पता करना हो, तो उसकी डायरेक्शन पता करनी हो, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को बेसिकली यूज़ करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना हो तब हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वन इज हाउ टू रिप्रेजेंट द क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी
साइन थीटा। जैसे ए डॉट बी को हम ए बी कॉस थीटा कहते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा। ए और बी का मैग्नीट्यूड लेकर उसके एंगल कितना है उसके बेसिस पर हम किसी भी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर है ए एक्स A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और बी वेक्टर है B2 आई कैप, B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब हमें इसकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है दो वेक्टर्स की। तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हम दोनों वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट, फर्स्टली हम आई जे के को एक डिटर्मिनेंट फॉर्म, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। पहले हम ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे। ए के कंपोनेंट क्या है, A1 A2 A3, और बी के कंपोनेंट लिखेंगे B1 B2 B3। इस तरह से हम उसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करके किसी नेक्स्ट वेक्टर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के कैसे फाइंड करते हैं वो फाइंड करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमारे पास दो वेक्टर्स, एक ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है। ए वेक्टर की वैल्यू पहले हमारे पास है और बी वेक्टर की वैल्यू, हमने दोनों को डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे आई जे के कंपोनेंट्स, जैसे ए के 1 2 एंड 3, बी के कंपोनेंट -2 0 और 1। अब इसकी क्या करनी है, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है उसके लिए क्या रूल्स हैं, सबसे पहले हम इसके जो आई जे और के कंपोनेंट्स है उसको देखेंगे। जब हम आई के कंपोनेंट्स को देखना है और जो आई की डायरेक्शन में आते हैं उसको हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे अब यहाँ पर देखो लिख रहे हैं, जैसे हमें आई के लिखने हैं तो फिर आई आई कैप लिख लिया। उसके बाद हमने क्या एक मैट्रिक्स बनानी है। जब हमने आई की लिखनी है और आई की डायरेक्शन में जो भी आते हैं उसको ओमिट कर देना, उसको नहीं लिखना। आई में हमने क्या लिखना है 2 3 0 1, ये लिख लिया। अब जो फर्स्ट है वो पॉजिटिव होगा, जो जे है वो नेगेटिव होगा और के क्या होगा पॉजिटिव। फर्स्ट को हम पॉजिटिव कंसीडर करना, सेकंड को नेगेटिव, और इस तरह से आई जे के को लिखना। जैसे मैं आई को एक बार फिर मैं अलग से दिखा रहा हूँ 2 3 0 1। अब जे को लिखना है तो क्या करेंगे, जे वाली लाइन को ओमिट कर देंगे। जैसे देखो ये -j, जे को लिखने के लिए -j ले लिया। अब जे की वैल्यू को क्या करेंगे, इस साइड और इस साइड जो वैल्यूज़ आती है उसे नहीं लिखेंगे, हम आई और के की जो वैल्यूज़ आती है उसको लिखेंगे 1 3 -2 1 प्लस। अब हमने के की वैल्यू लिखनी प्लस के कैप, उसकी वैल्यू क्या आएगी। अब हमने के की साइड जो वैल्यूज़ आती हैं उसको छोड़ देना है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी 1 2 -2 0। अब हमने क्या करना, आई कैप की वैल्यू फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करना है। आई कैप 2 × 1, ये 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 के साथ 3 को। 2 1 -3 × 0, ये डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। सिंपली मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए 2 को किया 1 के साथ, सो क्या हो गया हमारा 2 - 0, तो 2 ही बच गया हमारे पास। आई को 1 के साथ और 3 को 2 के साथ, तो इसको सॉल्व करके -j 1 माइनस 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 प्लस और 7 बन गया, 6 + 1 7। अब k की वैल्यू 1 - 0 1 × 0 माइनस माइनस इंटू 2 2 × -2, सब इसकी वैल्यू क्या आ गई +4 k +4। इस तरह से हमारा जो वेक्टर है वो क्रॉस प्रोडक्ट, इस तरह से हम किसी भी दो वेक्टर्स की